नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। दंतेवाड़ा से खबर है। एलेक्स पॉल मेनन किडनैपिंग केस से जुड़ी खबर है। एलेक्स पॉल मेनन किडनैपिंग केस में हेमला भीमा बरी कर दिए गए हैं। गवाहों की सुनवाई के बाद एनआईए कोर्ट का यह फैसला है। हेमला भीमा को किसी गवाह ने नहीं पहचाना। एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद रिहा हुआ भीमा। किडनैपिंग केस का यह मुख्य आरोपी था हेमला भीमा। एलेक्स पॉल ने भी पहचानने से इनकार कर दिया था। यह बात आपको पता होगी। किडनैपिंग केस का मुख्य आरोपी हेमला भीमा था, जिसे बरी कर दिया गया है। एलेक्स पॉल मेनन किडनैपिंग केस से जुड़ा हुआ यह मामला, इसमें भीमा बरी हो गया है। गवाहों की सुनवाई के बाद एनआईए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। और आपको ध्यान होगा कि उस वक्त ये कलेक्टर थे सुकमा के। एलेक्स पॉल मेनन किडनैपिंग केस में हेमला को बरी कर दिया गया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, खुद एलेक्स पॉल पहचानने से इंकार कर दिए। नरेश मिश्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इनसे विस्तार से इस खबर के बारे में जानते हैं। नरेश, मुख्य आरोपी बरी हुआ है, इसके पीछे क्या बात सामने आई है? क्या एविडेंस इसके खिलाफ एक भी नहीं था? जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ा तो एविडेंस खुद एलेक्स पॉल मेनन थे, जो उस वक्त 13 दिनों तक एक तरह से बंद ही रहे थे। जब उन्होंने इसकी पहचानने से इनकार कर दिया और इसके साथ साथ ये भी बताया कि वो उस समय की सारी बातें उन्हें याद नहीं है और वो और भी किसी आरोपी को नहीं पहचान पाएंगे, तो इससे सबसे एक तरह से पूरे केस को बड़ा झटका लगा है। और ये भी महत्वपूर्ण हो, अब इस मामले में हेमला भीमा की रिहाई के साथ ये भी तय हो गया है कि पूरे मामले में जिस स्तर पर इन्वेस्टिगेशन होना था वो भी नहीं हो पाया। तो एक बहुत बड़ा मामला जिससे पूरा प्रदेश हिल गया था। देश में किसी कलेक्टर के अपहरण का माओवादियों द्वारा दूसरा ये मामला था, और उस मामले में ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो ये अंत है, जिसमें जो मुख्य आरोपी बनाया गया था वो बाइज्जत बरी होता है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कलेक्टर को किडनैप 13 दिनों तक जंगलों में रखने के बाद आखिर किसी भी जो सही व्यक्ति है, जो इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है, उसको आखिर पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई और उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करा पाई। तो ये मामले में ये साबित हो रहा है कहीं ना कहीं कि पुलिस को जिस तरह से तैयारी करनी थी, कार्रवाई करनी थी, उस मामले में कहीं ना कहीं कमजोरी रही है। लेकिन एक बात नरेश, आपने भी कहा और आपने सबसे पहले ये पूरे प्रदेश में इस खबर को ब्रेक किया था, पूरे देश ने इस खबर को जाना था। 13 दिन खुद एलेक्स पॉल मेनन रहे, लेकिन इन्होंने भी पहचानने से इनकार कर दिया। क्या कोर्ट के भीतर जो कुछ हुआ, आपको कुछ जानकारी है? आप हमारे दर्शकों को साझा कीजिए, बताइए। जी हाँ, देखिए, ये क्योंकि इस वक्त छत्तीसगढ़ में नहीं है कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन, जो उस वक्त सुकमा के कलेक्टर थे, तो जब वो अपने बयान देने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो उनके बयान से ये स्पष्ट हुआ कोर्ट में कि वो दोबारा इस मामले में आना भी नहीं चाहते। तो एक तरह से उन्होंने ये भी कह दिया कि वो भविष्य में भी ठीक तरह से याद करके नहीं बता पाएंगे कि कौन लोग उनकी किडनैपिंग में शामिल थे, उनकी ठीक तरह से शिनाख्त नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कोई बड़ी वजह उन्होंने नहीं बताई। पर ये एक बड़ा अहम सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जिले का कलेक्टर होता है वो एक तरह से एक कानूनी अधिकारी भी है, जिले का दंडाधिकारी भी है। और अगर वो खुद किडनैप होता है और उसी कानूनी प्रक्रिया में के अंतर्गत यदि वो उस पर बहुत एक तरह से प्रयास नहीं करता कि सही व्यक्तियों पर कार्रवाई हो, तो एक बड़ा सवाल सिस्टम पर खड़ा होता है पूरा, कि आखिर इतने दिन तक पूरा प्रदेश और सुकमा के लोग या सुकमा में जो सिस्टम था पूरा का पूरा वो धराशायी रहा, और उसके बाद एक भी व्यक्ति इस पूरे मामले में दोष सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे में तो इस तरह के अपराध करने वाले लोगों को दंडित करना लगभग नामुमकिन होगा। तो ये एक गंभीर सवाल है पूरे प्रकरण में। और आप सभी को मालूम है कि 2012 में जब सुकमा जिले के गठन के साथ जो एलेक्स पॉल मेनन वहां पर कलेक्टर थे और उन्होंने काफी अच्छे से अंदरूनी इलाकों में काम करने की कोशिश की, और उसी दौरान उनकी ये किडनैपिंग हुई। 2 अन्य जो उनके जो सहयोगी गार्ड थे उनकी हत्या भी हुई थी। तो उसके बाद भी यदि कोई इस मामले में आरोपी नहीं पकड़ा जा सका तो एक गंभीर सवाल है। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। और सबसे पहले 2012 में भी उस वक्त IBC24 ने इस खबर को ब्रेक किया था जो आपके सामने है। लेकिन हैरानी तब होती है, इसमें 2 लोगों का मर्डर भी होता है और खुद कलेक्टर
का किडनैप होता है, लेकिन उन्होंने पहचानने से मुख्य आरोपी को इनकार कर दिया है। सबसे बड़ी हैरानी है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले उस वक्त आपके अपने न्यूज चैनल IBC24 ने ब्रेक की थी, जिसके बाद ये खबर पूरे देश में फैल गई थी आग की तरह। लेकिन बड़ी हैरानी कि जो मुख्य आरोपी है वो बरी कर दिया जाता है। बरी क्यों किया गया? जो इसमें दिख रहे हैं आपको, ये एलेक्स पॉल मेनन है, जो अभी दिखेंगे। ये तो आप बुलेरो कार देख रहे हैं। ये इन्होंने असल में इनकार कर दिया और कहा कि भविष्य में भी इस तरह की सुनवाई में वो नहीं हाजिर होंगे। चलिए अब आपको बुरहानपुर लेकर चलते हैं। पुलिस टीम पर हमला करने वाले अरेस्ट हो गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धूलकोट के केवड़िया फाल्या में पुलिस पर हमला किया था। मामले में 21 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी खबर यह भी है, पुलिस पर हमला करने वाले 3 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। बुरहानपुर से खबर है, पुलिस पर हमला करने वाले अरेस्ट हुए हैं। धूलकोट में पुलिस टीम पर इन्होंने हमला किया था। और एक और बड़ी खबर है, एमपी में कोरोना के केस में इजाफा हुआ है। आज 37 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 14 केस, इंदौर में मिले हैं 7 कोरोना पॉजिटिव, ग्वालियर जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में कुल 198 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। धमतरी जिले में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 40 हुई है। बीजापुर जिले में कोरोना ने दस्तक दी है। बेमेतरा के बिरनपुर में भड़की हिंसा की आग धीरे धीरे कम हो रही है। पुलिस को आज इस गांव में रहने वाले बाप बेटी की लाश खेत में लहूलुहान हालत में मिली। उधर गांव में तनाव की हालत को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। सोशल मीडिया में किसी तरह के अवांछित पोस्ट डालने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। बेमेतरा के बिरनपुर गांव ले शुरू है हिंसा के आग अब आसपास के गांव ला घलो अपन चपेट में लेना शुरू कर दे। पुलिस और प्रशासन बेकाबू भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से राहुल गांधी को लेकर किए गए ट्वीट पर सियासत जारी है। ट्वीट के बाद से कांग्रेस उन पर हमलावर है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिंधिया को अब बीजेपी में घुटन होने लगी है। बीजेपी में उनसे बयान देने को कहा जा रहा है, तभी उनकी वफादारी साबित होगी। अजय सिंह ने कहा कि जो सिंधिया कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देते थे, आज उन्हीं के साथ है। नारायण त्रिपाठी के नई पार्टी बनाने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि नारायण त्रिपाठी के अलग पार्टी बनाने से किसको फायदा है, किसको नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री को ही उल्टा सीधा कहता रहा हो एक समय पर, और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पता नहीं अनेकों भाषणों में उन्होंने टिप्पणी की, क्या क्या नहीं कहा। आज उन्हीं के साथ बिस्तर में लेटे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। काफ़ी दिन से बात चल रही थी कि वो अलग प्रांत की बात कर रहे हैं। अब उसका फ़ायदा नुकसान किसको होगा, ये तो समय बताएगा। ग्वालियर जिला अस्पताल में भारी लापरवाही का मामला सामने आया। जिला अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग में मरीजों को एक्सरे के लिए वेटिंग मिल रही है और जो मरीज गंभीर है उनका एक्सरे किया जा रहा है, लेकिन उनको एक्सरे की फोटो कॉपी व्हाइट पेपर पर मिल रही है। मामले को लेकर एक्सरे विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि एक्सरे की काली फिल्म कई हफ्तों से खत्म हो गई है, इसलिए व्हाइट पेपर का प्रिंट करके दे रहे हैं। लेकिन इस लापरवाही ने प्रबंधन पर कई सवाल खड़े किए हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, लेकिन उनकी हकीकत क्या है ये समझाने के लिए आपको हम ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। यहाँ पर लोगों की अगर हड्डी टूट जाती है तो अगर उनको एक्सरे कराना पड़ता है तो एक्सरे की उनको फिल्म नहीं मिलती है बल्कि फोटोकॉपी मिलती है। क्यों, कैसे समझ में आएगा ये डॉक्टर्स को? डॉक्टर ही जाने सर, मैं क्या जानूँ। इसके जो उन्होंने कहा है तो हमने फिर एक्सरे करवा लिया। क्या कहेंगे, फिल्म नहीं मिल रही आप लोगों को? नहीं, फिल्म नहीं मिल रही। क्या हो रहा है सर? पहले फिल्म मिलती थी, अब पेपर पे निकाल के दे रहे हैं। क्यों मैडम, क्या फिल्म नहीं दे रहे हैं आप लोग इनको? भैया हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम देंगे, हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो नहीं दे पा रहे हैं। तो आप देखिए, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक्सरा केवल उनको फोटोकॉपी यानी कि पेपर पर दिया जा रहा है, फोटोकॉपी करके दिया जा रहा है। ये हालात है। कैमरामैन राजकुमार के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। अब खर्च करोड़ों रुपए हो रहे हैं या अरबों रुपए, जनता को मिल क्या रहा है वो आपके सामने है। चूंकि हमें आपकी परवाह है, फिक्र है, तो ये खबर आपके लिए थी। आगे बढ़ते हैं। सफाई कर्मचारी और रसोईया संघ का धरना अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब नगरीय क्षेत्र के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने भी हड़ताल करके मुश्किल बढ़ा दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने 10-12 अप्रैल तक 3 दिनों की काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारियों की मांग है कि सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में ठेका प्रथा समाप्त हो। नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को नियमित कर 62 साल की आयु सीमा तय हो। हम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन में हमारा मांग है कि ठेका प्रथा बंद हो और 62 साल की नौकरी हमारी निश्चित हो। और तीसरा मांग है कि हम लोगों को छटनी न करें और नौकरी से पृथक न करें। हमारा 3 सूत्रीय मांग में जो पहला है कि हम लोग सब प्लेसमेंट कर्मचारी, तो प्लेसमेंट कर्मचारी और ठेका प्रथा को बंद किया जाए। हम जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको सभी को निगम में समायोजित किया जाए, मतलब निकाय में समायोजन किया जाए। दूसरा हमारा यह है सर कि निकाय में समायोजन के पश्चात हमारा नियमितीकरण किया जाए और नियमितीकरण के पश्चात 62 वर्ष की आयु की जो है कि वो दी जाए, जॉब सिक्योरिटी दी जाए। और तीसरा है किसी भी प्लेसमेंट कर्मचारी को कार्य से पृथक न किया जाए। इंदौर में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है। निजी स्कूल अभिभावकों को निर्धारित दुकान से यूनिफॉर्म, किताबों समेत दूसरे सामान खरीदने के लिए बाध्य करने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसे लेकर कलेक्टर ने धारा 144 लागू करते हुए निर्धारित दुकान से यूनिफॉर्म, किताबें खरीदने पर रोक लगा दी है। आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से लागू करने वाला आदेश नहीं मानने पर स्कूल संचालक और प्रिंसिपल समेत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्य दोषी होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मनमानी हो गई है। आजकल स्कूल वाले पढ़ाने लिखाने पर ध्यान कम देते हैं। कमीशन कहां मिलेगा, यानी किताब कॉपी कहां लेनी है वो बताएंगे। अरे भाई आप क्यों बताएंगे? ये पेरेंट्स को तय करने दीजिए ना कि बैग कहां से लेना है, किताब कहां से लेना है। आप केवल बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। शॉप के द्वारा ये पूरा सेट है ना देने के लिए ना बाध्यता किया जा रहा है कि जबकि ना उनको 1-2 बुक है ना लूज में चाहिए था। तो फिर हम लोग उसके बाद हम लोगों ने एक डिसीजन लेकर 145 का ऑर्डर इशू किया है। ये पेरेंट्स की हित में है और इवन स्कूल की हित में भी है। उसको है ना बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज ना किया जाए। ऐसा ना हो कि मतलब पर्टिकुलर शॉप में ये सारे बुक्स, सारे चीज़ें ना खरीदा जाए, ऐसे बाध्य ना करें। तो उसके साथ साथ जब है ना कुछ बुक्स ऑलरेडी ना पेरेंट्स के पास अवेलेबल है तो उसका भी है ना हम फोर्सफुली है ना बोला जाए सारे बुक्स खरीदना। जो इनिशिएटिव लिया है धारा 144 लगाकर, ये बहुत ही सकारात्मक है। इससे पेरेंट्स को बहुत ही रिलीफ मिला है। नंबर 1, इसमें पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं कर सके स्कूल कि बुक्स को खरीदना ज़रूरी है टिल जून तक। जो सेशन स्टार्ट होगा जब 1 जून तक, तो ये बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ है। इसमें पेरेंट्स के साथ एक बहुत समय मिल जाता है कि वो। और सतना से खबर है, रेस्टोरेंट में पैरों से आटा गूंथने का एक वीडियो हमारे पास है। पन्ना रोड स्थित दीपांशी चौपाटी रेस्टोरेंट का मामला है। एक बार फिर इस रेस्टोरेंट का नाम हम आपको बता देते हैं, दीपांशी चौपाटी रेस्टोरेंट। पैरों से आटा गूंथने का ये वीडियो देखिए। जो हम और आप रोटियां खाते हैं वो किस तरह से दीपांशी चौपाटी रेस्टोरेंट खिला रहा है। और कहाँ है खाद्य विभाग? केवल त्योहार पे छापेमारी करेंगे आप कमीशन के लिए। ये तस्वीरें जरा देखिए, एक बार फिर से दिखाइए। रेस्टोरेंट में पैरों से आटा गूंथने का ये वीडियो वायरल है। ये हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? इस रेस्टोरेंट का नाम मैं एक बार फिर से लूंगा जिससे आप लोग अलर्ट रहें।
दीपांशी चौपाटी रेस्टोरेंट में मत जाइएगा भूल से भी। क्यों ये मैं कह रहा हूं? क्योंकि IBC24 को आपकी फिक्र है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए जरा। ये पैरों से आटा गूंथा जा रहा है और उसके बाद यही इसी आटे की बनी रोटी हम और आप खाएंगे। और एक बार फिर से हम आपको ये पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बोर्ड का आ गया है। और खाद्य विभाग को इसमें कोई दो राय, ये देखिए, ये दिखा रहे हैं आपको हम फिर से। आटा को ये गूंथने का जो तरीका है, ये आपकी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ऊपर बोर्ड का भी है। इस होटल वाले को, इस रेस्टोरेंट वाले को आपके स्वास्थ्य की परवाह नहीं है, इसे बस पैसे कमाने हैं। दीपांशी चौपाटी रेस्टोरेंट और खाद्य विभाग की टीम ये जरा देखें कि किस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, स्वास्थ्य के साथ। बल्कि जाहिर सी बात है, ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।